नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग इंडिया के एक बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट एंड केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद देश में और भी बहुत सारे रूट्स पर सी प्लेन सर्विस को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अगर कुछ प्रपोज सी प्लेन रूट्स की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में दिल्ली जयपुर, दिल्ली उदयपुर, दिल्ली बद्रीनाथ, दिल्ली अयोध्या, दिल्ली श्रीनगर एंड साउथ इंडिया में मुंबई, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और वहीं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में असम गुवाहाटी रिवर फ्रंट एंड उमरांसो रिजर्वियर जैसे सेवरल अदर रूट्स को सिलेक्ट किया गया है। बेसिकली मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता ही दिया था कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज केवड़िया एंड साबरमती रिवर फ्रंट में सी प्लेन सर्विसेज की सक्सेस को देखते हुए दिल्ली और मुंबई यहाँ से कई रूट्स पर सी प्लेन सर्विस को इंट्रोड्यूस करने वाली है, जिसके लिए अब सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने इन सेवरल अदर सी प्लेन सर्विस को स्टार्ट करने के लिए एयरलाइन ऑपरेटर्स से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन्वाइट कर लिया है। दोस्तों जैसे ही कोई एयरलाइन ऑपरेटर्स इनमें से किसी भी रूट्स पर अपनी सी प्लेन सर्विस को इंट्रोड्यूस करने के लिए तैयार होंगे, वैसे ही हमें देश में और भी सी प्लेन सर्विस स्टार्ट होती हुई देखने को मिलेंगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो की तरफ से, जहाँ पर इसरो ने ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के बाद उनके स्पेस फैसिलिटीज़ को टेस्टिंग पर्पस के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया है। इसके अंतर्गत दो प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्रीज इसरो के बेंगलुरु बेस्ड UR राव सैटेलाइट सेंटर URSC में उनके सैटेलाइट्स को टेस्ट करने वाली है। अगर उन कंपनीज की बात करें तो तमिलनाडु बेस्ड स्पेस किड्स इंडिया एंड बेंगलुरु बेस्ड साइजी स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड उनके द्वारा डेवलप की गई सैटेलाइट्स को URSC बेंगलुरु में टेस्ट करेंगे। इसके अलावा कुछ महीने बाद हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट एरोस्पेस एंड चेन्नई बेस्ड अग्निकुल कॉस्मोस भी इसरो के श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट एंड त्रिवनंतपुरम बेस्ड रॉकेट सेंटर्स में उनके इंजन्स को टेस्ट करने वाली है। और साथ ही साथ यूनिसैट, जो कि एक 3 सैटेलाइट कॉम्बिनेशन है, जिसे श्री परम्बदूर बेस्ड जेपीआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोयम्बटूर बेस्ड श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड नागपुर बेस्ड GH राय सोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इन तीनों के द्वारा डेवलप किया गया है, उसको भी जल्द लॉन्च किया जाएगा। और फिलहाल इस सैटेलाइट में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स किया जा रहा है। बेसिकली जब से इंडियन स्पेस सेक्टर प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए ओपन हुआ है, तब से इसरो को बहुत सारे प्रपोजल्स मिल चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है गवर्नमेंट की ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स रिलेटेड PLI स्कीम को लेकर, जहाँ पर देश में ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 3,420 करोड़ की मेडिकल डिवाइसेस PLI स्कीम के अंतर्गत करंटली 9 हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को सिलेक्ट कर लिया है। बेसिकली लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने देश में 3 मेन सेक्टर्स मोबाइल फोन एंड कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए वर्थ 51,355 करोड़ की PLI स्कीम्स को अनाउंस किया था। और स्पेसिफिकली जरूरी भी था क्योंकि इंडियन डोमेस्टिक मेडिकल डिवाइसेस मार्केट हैवीली इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है, जो करंटली इंडियन मेडिकल डिवाइसेस मार्केट में 85% कंट्रीब्यूट करता है। और कुछ डेटा की बात करें तो 2019-20 में इंडियन मेडिकल डिवाइसेस मार्केट 75,611 करोड़ का एस्टिमेट किया गया था, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 41,412 करोड़ के मेडिकल डिवाइसेस को दूसरे देशों से इंपोर्ट किया गया था। और वहीं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की टोटल डिमांड में से 56% डिमांड को बाय इंपोर्ट पूरा किया गया था। तो ऐसे में इन सभी थिंग्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करके गवर्नमेंट इंपोर्ट पर से डिपेंडेंसी कम करना चाहती है, जिस कारण गवर्नमेंट इस तरह की PLI स्कीम्स को अनाउंस कर रही है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है गवर्नमेंट बैक्ड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से, जहाँ पर देश में होम लर्निंग एंड अर्ली चाइल्डहुड स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए NSDC ने अमेरिकन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी HP के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत NSDC HP के प्रिंट लर्न सेंटर में उनके ऑनलाइन डिजिटल स्किलिंग प्लेटफॉर्म ई-स्किल इंडिया को होस्ट करेगा, जिससे कि NSDC का ये कंटेंट मिलियंस ऑफ पोटेंशियल यूजर्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। बेसिकली जैसे नाम से ही क्लियर होता है, HP का प्रिंट लर्न सेंटर एक ऐसा इनिशिएटिव सेंटर है जो प्रिंटेबल लर्निंग मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है, जिन्हें एजुकेटेड एंड स्किल्ड एक्सपर्ट्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। और ये स्पेसिफिकली इंडिया एंड पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सल एंड डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करने के लिए ही HP के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो दोस्तों नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का ये इनिशिएटिव अर्ली चाइल्डहुड स्किल डेवलपमेंट एंड यंग स्टूडेंट्स के स्किल को इनेबल करने में काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है आंध्र प्रदेश स्टेट से, जहाँ पर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कई मल्टी स्टोरी कमर्शियल प्लाजास एंड रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। बेसिकली 2018 में UAE बेस्ड लुलु ग्रुप ने इस लैंड पर, जहां पर इन मल्टी स्टोरी कमर्शियल प्लाजास एंड रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला है, वहां पर 13.59 एकर्स ऑफ लैंड में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और एक 5 स्टार होटल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था और इनके कंस्ट्रक्शन के लिए फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया गया था। लेकिन 2019 में YS जगनमोहन रेड्डी जी की सरकार ने इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया और अब उनकी गवर्नमेंट के नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और आंध्र प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यहाँ पर इन कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन करने वाली है, जो आंध्र प्रदेश स्टेट को अप्रोक्सीमेटली 1,450 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करके देंगे।
बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहां पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से राजधानी दिल्ली में एक डेडिकेटेड साइकिल एंड पेडेस्ट्रियन ट्रैक कॉरिडोर प्लान किया गया है। ये डेडिकेटेड साइकिल वॉक कॉरिडोर फेज 1 में 36 किलोमीटर लंबा होगा, जो साउथ दिल्ली में संगम विहार, तुगलकाबाद, ग्रेटर कैलाश और संत नगर जैसे एरियाज को कवर करेगा। और फिलहाल इनिशियली इस साइकिल ट्रैक कॉरिडोर को बदरपुर से मालवीय नगर के बीच डेवलप किया जाएगा, जिसका नाम नीलगाय लाइन रखा जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बजट 2021-22 के लिए 28 करोड़ का प्रोविजन रखा है। और इसके अलावा नेहरू प्लेस, थर्ड रिंग रोड और बसंत लोक कम्युनिटी सेंटर जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए DDA ने प्रोविजंस भी तैयार किए हैं। बेसिकली इस साल नेशनल कैपिटल दिल्ली को बहुत कम बजट मिला है, जिस कारण वो इतने सारे प्रोजेक्ट्स को इतने कम बजट में लॉन्च ही नहीं कर सकती है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर, जहां पर इंडियन स्टॉक मार्केट वर्ल्ड की टॉप 15 कंट्रीज में बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन परसेंटेज गेन कैलेंडर ईयर 2021 में वर्ल्ड सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट बन चुका है। जहां पर ऑनसेट कैलेंडर ईयर में इंडियन स्टॉक मार्केट अब तक 8.11% के ग्रोथ रेट के साथ ग्रो हुआ है, जो 13.41% के ग्रोथ रेट के साथ हांगकांग के बाद दूसरे नंबर पर आ चुका है। बेसिकली जब से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यूनियन बजट को अनाउंस किया है, तब से हमारा स्टॉक मार्केट काफी तेजी से ग्रो हुआ है। और अगर कुछ अचीवमेंट्स की बात करें तो पहली बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स 50,000 के मार्क को क्रॉस कर चुका है और वहीं निफ्टी 15,000 के मार्क को क्रॉस कर चुका है, जिस कारण इंडियन स्टॉक मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन $2.7 ट्रिलियन पर स्टैंड करता है, जो वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट में बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन चुका है। यहाँ पर दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रही है अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर लार्सन टोब्रो ने ऑफिशियली अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के पैकेज 4 पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है। बेसिकली अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का पैकेज 4 गुजरात में वापी से वडोदरा तक 237.1 किलोमीटर लंबा है, जो इस पूरे कॉरिडोर का अप्रोक्सीमेटली 47% हिस्सा कवर करता है। और इस पैकेज के अंतर्गत लार्सन एंड टोब्रो ने फर्स्ट पियर के कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्क्रीट पोरिंग एंड पीलिंग वर्क स्टार्ट कर दिया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और क्योंकि ये पैकेज 4 अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सबसे बड़ा पैकेज है, तो आप ऑफिशियली कह सकते हो कि अब इस प्रोजेक्ट पर काम कंप्लीटली स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है वेस्ट बंगाल स्टेट से, जहां पर इंडियन रेलवेज के साउथ ईस्ट रेलवे जोन में 118 किलोमीटर लंबे मासाग्राम बनकारा रेलवे रूट को फुली इलेक्ट्रीफाइड कर लिया गया है। बेसिकली हावड़ा सबर्बन रेलवे लाइन्स में हैवी कंजेशन को कम करने के लिए 2018-19 में इस रेलवे रूट के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनियन बजट में 92.8 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे। और तब से लेकर अब तक इस रेलवे रूट को इलेक्ट्रीफाई किया जा रहा था, जिसे फुली इलेक्ट्रीफाई करने के साथ साथ ट्रायल रन भी कंप्लीट कर लिया गया है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन एलोन मस्क को लेकर, जहां पर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एलोन मस्क इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में एंट्री करने के बाद अब इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी एंट्री करने वाले हैं। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि एलोन मस्क उनकी स्पेस एक्स एजेंसी की मदद से यूके, कनाडा एंड यूएस इन तीनों कंट्रीज में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनके पास करंटली मोर देन 10,000 एक्टिव यूजर्स हैं। और अब इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री की ग्रोथ को देखते हुए एलोन मस्क उनके सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट को इंडिया में भी लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। और अगर इंटरनेट स्पीड की बात करें तो इस सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट की स्पीड 100 Mbps तक एस्टिमेट की जा रही है। तो दोस्तों देखते हैं कि फ्यूचर में स्पेस एक्स इंडिया में क्या प्लान कर रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।